हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है ध्वनि, यानी कि ध्वनि से जितने भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। और यह आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम, जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आपका आरआरबी जेई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ध्वनि से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे न्यूमेरिकल से, तो हम उनको भी कवर करने वाले हैं ताकि आपके आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प हो सके। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बायोलॉजी के थ्योरी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे कैसे आने की संभावना है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति बताना है। तो हमें क्या करना है, फार्मूला होता है v बराबर f इंटू लैम्डा होता है, ठीक, या v बराबर f के जगह n भी दिया रहता है, ठीक है, n इंटू लैम्डा। तो इससे घबराना नहीं है। तो हमें आवृत्ति निकालना है, तो यह बराबर हो जाएगा आपका v यानी कि चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड बटा के आपका तरंग दैर्घ्य। इसको हम मीटर में बदल देंगे, तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 17 पर आपका 3 जीरो आ जाएगा। कहाँ 17 पे 3 जीरो है, ऑप्शन ए में, यानी कि 17,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक ध्वनि के तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 1.1 मीटर है। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में समय आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा के चाल। सबसे पहले हम चाल निकालेंगे, तो v बराबर आपका होता है f इंटू लैम्डा। तो v बराबर हमारा हो जाएगा, f का मान है 3.5 किलो हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में बदलेंगे। इसे याद रखिएगा, 1 किलो हर्ट्ज बराबर आपका होता है 10 के पावर 3 हर्ट्ज, ठीक है, इंटू 10 के पावर 3 कर देंगे। और लैम्डा आपका है 0.1 मीटर, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे एक अंक पर दशमलव है, यहाँ पे भी एक अंक पर दशमलव है, यानी कि 2 जीरो खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा 350 मीटर प्रति सेकंड बचेगा, यानी कि आपका वेग 350 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय। तो समय के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बटा के चाल। दूरी कितना है आपका 700, चाल कितना है आपका 350, काटेंगे कितना जाएगा 35 गुना के 70, यानी कि 2 बार में, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है, चाल दिया है, और ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में समय कितना लेती है। समय बराबर आपका होता है दूरी बटा के चाल। दूरी आपका कितना है 7 किलोमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 7 किलोमीटर बराबर 7000 मीटर हो जाएगा, बटा के आपका चाल आ जाएगा 700 मीटर प्रति सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि आएगा आपका 10 सेकेंड। ठीक है, तो देख लीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जितने न्यूमेरिकल कर रहे हैं इतना आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न न्यूमेरिकल के नहीं आएंगे, बस इतना कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक प्रसारण केंद्र 71 × 10 के पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तो हमें लैम्डा निकालें, तरंग दैर्घ्य बताना है। हमने फार्मूला बताया था v बराबर f इंटू लैम्डा। हमें निकालना है लैम्डा,
तो लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा, चाल कितना है 3 × 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, और आवृत्ति कितना है, फ्रीक्वेंसी 71 × 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 है और 10 की पावर 8 है तो कट जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा आपका 10 की पावर 4 बचेगा। अब नीचे मान लीजिए हम 7 है, ऊपर कितना है आपका 3 है, ठीक है। तो 7 से हम 3 में भाग करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, लगभग मान लीजिए 7 चौका 28, बचा आपका 2, फिर 7 दूना का 14 तो 42। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में 42 से चालू हो रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी यानी कि 422.5 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं एक अंक में काम हो रहा है तो एक अंक में, 2 अंक में हो रहा है तो 2 अंक में कर लीजिए, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करना है जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति आपको बताना है। गति कितना है, 400 मीटर प्रति सेकेंड है, तो आपको तरंगदैर्घ्य बताना है। v बराबर आपका होता है f इंटू लैम्डा, आपको लैम्डा बताना है। तो v का मान कितना है 400 मीटर प्रति सेकेंड, और f का मान कितना है आपका 200 हर्ट्ज। तो v कितना आ जाएगा आपका 2 दूना के 4 यानी कि 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी v नहीं, आपका लैम्डा आएगा ना, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा लैम्डा आना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है तथा तरंगदैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग आपका 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लेगा। तो पहले हम निकालेंगे इसका चाल। v बराबर आपका होता है f इंटू लैम्डा। तो चाल कितना आ जाएगा आपका, f का मान है 4 किलोहर्ट्ज, 4 इंटू आपका हो जाएगा 10 की पावर 3 हर्ट्ज। उसके बाद आपका आ जाएगा लैम्डा, 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, 100 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 2 जीरो कटेगा, यहाँ बचेगा 1 जीरो, ठीक। 4 चौका 16, यानी कि आपको कितना आ जाएगा 1600 मीटर प्रति सेकेंड आपका चाल आएगा। हमें बताना है समय, समय बराबर दूरी बटा के चाल। दूरी देख लेते हैं, 3.2 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम इसे 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक। इतना हो गया, बटा में आपका आ जाएगा कितना 1600, बटा में 1600 आ जाएगा, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 दशमलव कट गया, 16 दूना के 32, यानी कि आपका उत्तर आएगा 2 सेकेंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़का एक चट्टान के पास ताली बजाता है और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो चट्टान कितनी दूर होगा। देखिए प्रतिध्वनि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका चट्टान है, यहाँ पे आपका लड़का है, तो यहाँ से ध्वनि गई फिर वापस आई, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब कि जिससे कि टकराकर वापस आना ही क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, क्या निकालना है हमें, दूरी निकालना है। कहाँ से कहाँ, चट्टान से लड़के की दूरी। तो चट्टान से लड़के देखिए यहाँ पे x गया फिर x से आया, यानी कि टोटल दूरी कितना हो गया 2x हो गया, लेकिन चट्टान और लड़के के बीच की दूरी कितना है x है ना। प्रतिध्वनि यानी ध्वनि कितनी दूरी तय की, तो ध्वनि आपका x दूरी गई फिर x दूरी आई, लेकिन क्या है कि आपको सिर्फ चट्टान की दूरी बताना है तो आपको x निकालना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, तो दूरी बराबर देखिए आपका होता है चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय,
जब दूरी बराबर 4 गुणे समय होगा, इसका मतलब क्या हो गया, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो दूरी कितना दिया है, चाल कितना दिया है आपका, चाल आपका दिया है 346 मीटर प्रति सेकेंड, और आपका समय कितना दिया है 3 सेकेंड। तो यह 2D के बराबर है, ठीक है। यानी कि जैसे कि ए और बी है, ध्वनि ए से बी से तक गई, फिर बी फिर ए से बी तक वापस आई, यानी कि x मीटर गई और x मीटर फिर वापस आई। तो यह आपका 2x की टोटल दूरी 2x चली, 3 सेकंड में कितना दूरी चली, टोटल दूरी 2x चली, ठीक है। हमें x निकालना है, तो क्या करेंगे, d बराबर आपका हो जाएगा, यानी कि 346 गुणे 3 बटा के 2 से हम भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 3 और 3 से जब गुणा करेंगे तो 17 दूना के 17 3 51, यानी कि 519 आपका मीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चट्टान और लड़के के बीच की दूरी कितना है, 519 मीटर, ठीक, समझ में आया। देखिए, क्योंकि चट्टान आपका ए है, चट्टान आपका ए के पास है और लड़का बी के पास है, ठीक है। ध्वनि बी से ए तक गई, यानी x मीटर गई, फिर वापस आई x मीटर, ठीक है। तो 3 सेकंड में ध्वनि क्या की कि x मतलब कि टोटल दूरी 2x चली, चाल कितना था 346 मीटर दूरी, हमें बताना कितना है x का मान, ठीक है। तो 2D बराबर आपका 346 गुणे 3, तो d बराबर आपका 346 गुणे 3 बटा के 2, यानी आपका 519 मीटर चट्टान और लड़के के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति आपका 342 मीटर प्रति सेकंड है, तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी आपको बताना है। फिर वही बात है, यानी कि स्रोत यहाँ पे आपका ए के पास स्रोत है और परावर्तन सतह बी के पास है। ध्वनि एक बार x मीटर गई, फिर x मीटर वापस आई, टोटल दूरी 2x चली, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 342 है, इंटू समय 3 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 342 इंटू 3 बटा के 2। जब 2 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 17 1, यानी कि 171 आ जाएगा, 171 गुणे के 3 हो जाएगा, यानी कि आपका 513 इसका उत्तर आ जाएगा, 513 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 17 3 51 और आपका 3 कम 3 आपका हो जाएगा 513 मीटर, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो कि 2.5 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंजन प्राप्त करता है। तो समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर प्रति सेकेंड है, तो समुद्र की गहराई आपको बताना है। वही बात, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, समुद्र का तल है, और ए बी क्या है, ए से बी तक समुद्र की गहराई है। तो क्या होगा कि जो ध्वनि गई x मीटर, फिर x मीटर वापस आई, तो जो 2.5 सेकेंड में टोटल दूरी 2x चली, हमें बताना है x का मान। तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 1200 मीटर प्रति सेकेंड इंटू आपका हो जाएगा 2.5 सेकेंड। तो x का मान हो जाएगा आपका 1200 इंटू 2.5 बटा के 2, यानी कि आपका 6। अब जगह 6 का गुणा जब 2.5 में करेंगे तब आपका 15 मीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो समुद्र की गहराई कितनी हुई, 1500 मीटर, लेकिन टोटल दूरी कितना चला आपका 3000 मीटर, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और इसे 4 सेकंड के बाद गूंज सुनाई दी। तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी आपको बताना है। ध्वनि की चाल आपका है 346 मीटर प्रति सेकंड। तो यहीं हमने बताया था 2x बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी 2x चला ए से बी तक, ठीक है। ए पर लड़का था, एक पर लड़का था और ताली बजाया तो ध्वनि बी तक गया, यानी कि x दूरी गया, x दूरी वापस आया, क्योंकि सुनाई कब देगा, जब वापस आएगा तब ना सुनाई देगा। तो यहाँ पे 2x बराबर आपका हो जाएगा 4, समय हो गया, और चाल कितना हो गया 346
मीटर प्रति सेकेंड। तो x बराबर आपका हो जाएगा 4 × 346 बटा के 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 और 246 में हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 48/12। तो 4 सेकंड बाद गुण सुनाई दे तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी आपको क्या होगा, तो नहीं सॉरी यहाँ पे 346 है ना, हाँ तो 346 है, इसका मतलब कितना हो गया आपका 692 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और चाल 36 मीटर प्रति सेकेंड है, तो हमें तरंग दैर्ध्य बताना है। v बराबर f इंटू लैम्डा, तो हमारा बताना है लैम्डा का मान। तो v कितना है आपका 36 मीटर प्रति सेकेंड और आपका फ्रीक्वेंसी है 50। ठीक है, तो अब देखिएगा 50 का मतलब कितना हुआ आपका हो गया 1/5 का मतलब कितना हो गया, कितना परसेंट, 20%। ठीक है, 20% का मतलब क्या हुआ आपका हो जाएगा, जब 36 में गुणा करेंगे तो 36 गुना के 72, लगभग 72 के आसपास आएगा। तो कितना आ जाएगा 10.72। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या तो काट कर सकते हैं, या तो 1/5 मान लीजिए, जीरो को भूल जाइए। 1/5 बराबर 20%, 20% यानी 20 का जब 36 में गुणा करेंगे तो 72 के आसपास आना चाहिए। दशमलव भूल जाइए क्योंकि ऑप्शन सब अलग अलग है, तो 72 जहाँ पे उसका आंसर टिक कर दीजिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है, तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति आपको बताना है। याद रखिएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की गति होगी। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समांतर होना चाहिए, कितना, तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो धन्यवाद।